हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ कैसे चल रही है? स्टार्ट कर दी है या नहीं करी है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने भी स्टार्ट कर दी है। 3-4 दिन तो हमने लगातार सफाई करी थी, तो बहुत सारी सफाई हम लोगों की हो गई है। लेकिन एक किचन और मेरा जो रूम है वो, और उसके बाद बाहर का पोर्च, ये हम लोगों का बाकी रह गया है। तो वो बाकी रह ही गया है। कुछ ना कुछ काम रोज़ आ रहे हैं और हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं काम। लेकिन देखते हैं कब हो पाता है। मुझे फटाफट से फिनिश करनी है सफाई, और उसके बाद कुछ DIYs आप लोगों के लिए मुझे बना के शेयर करने हैं आप लोगों के साथ। तो पता नहीं कब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश मुझे पूरी करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से वीडियोस मुझे बना के लेके आने हैं। और वीडियो की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन एकदम से शांति मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि जो है दिवाली का टाइम आ गया है, दशहरा हो गया है, तो अब बच्चे बाहर पटाखे वगैरह फोड़ने लगे हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ आवाज़ें तो चलती ही रह रही है। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने उठ के ऊपर का जो मेरा छोटा मोटा काम था वो सब निपटा लिया। कपड़े वॉश करने, ऊपर का झाड़ू लगाना, नहाना धोना वगैरह सब कुछ। उसके बाद नीचे आ गई। सबसे पहले तो न्यू के टिफ़िन के लिए मैं खाना बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने भिंडी चॉप करके भिंडी फ्राई कर दी। और हमारे लंच के लिए की प्रिपरेशन भी मैं करूँगी। तो चावल भिगो रही हूँ, दाल भी मैंने चढ़ा दी है। तो और जब भी लगभग भिंडी बनती है ना, तब हम लोग तुअर की दाल ही बनाते हैं, क्योंकि तुअर की दाल में मुझे रोटी कम पसंद है। तो भिंडी बनाते हैं तो भिंडी के साथ मैं रोटी खा लेती हूँ, और दाल चावल खा लेते हैं तो खा लेते हैं, मतलब भा जाता है। अदरवाइज़ मुझे तुअर की दाल थोड़ी सी कम पसंद है। तो सिर्फ एक पराठा मैं बनाऊँगी न्यू के लिए, और बाकी का आटा मैंने लगा के रख दिया है। और जो भी अभी का सामान मेरा हुआ था वो सब मैं एक बार का क्लीन करके रख दूंगी। और उसके बाद कुछ क्लीनिंग मैंने करी थी, तो उसका वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं इस वीडियो को शूट किए, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो ये देखिए, जो हमारा स्टोर रूम है, जो किचन के अंदर है वो नहीं, एक स्टोर रूम और भी है हमारे पास। छोटा सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर देखिए कितना सारा सामान हमने भर के रखा हुआ है। जब अंदर सामान होता है ना, तब तो पता ही नहीं चलता, हम डालते जाते हैं। और इतने से रूम में इतना सारा सामान रख दिया, पता ही नहीं चला। तो ढेर सारा सामान इसके अंदर से निकला है। पूरा इसको मैंने खाली करके अच्छे से क्लीन कर दिया है, खिड़की वगैरह सब कुछ। और इसके अंदर मतलब हमारी जो दालें वगैरह है ना, हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो भी मैंने खाली करके डिब्बे बाहर रखे। और ये देखिए, जो ड्रम है इसके अंदर था मतलब गेहूं से भरा हुआ था, और ये गेहूं का पूरा ड्रम हमारा खाली हो चुका है। अभी दूसरे ड्रम में वो रखे हुए हैं, वो किचन में ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है वो खाली हो गया, तो इसको भी हम वॉश कर देंगे। और सारे ही डिब्बों में दालें वगैरह भरी हुई थी, तो सारे हमने खाली किए। कुछ में नमक शक्कर वगैरह ये चीज़ें भी थी, तो सब खाली करके हमने वॉश कर दिए हैं सारे ही डिब्बे, और धूप में सूखने के लिए रख दिए हैं। और ये जो दालें वगैरह हैं ये भी हमने धूप में डाल दी है। तो थोड़ी सी धूप लग जाती है ना, तो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर कीड़े वगैरह कुछ होते हैं तो इनको छान के और फिर हम धूप में लगाते हैं। और उसके बाद फिर से इसमें जो भी दवाई वगैरह डलती है, मतलब पारे की गोलियां वगैरह, वो सब डाल के हम स्टोर करते हैं। और ये देखिए, अभी मतलब सर्दी का सीज़न आने वाला है ना, तो हम लोग इन क्यारियों में जो गोल्डन बुरेंडे वाले लगे हुए थे वो हमने निकाल दिए। वेस्ट थे, कोई मतलब नहीं था, और इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिख रहे थे। तो इन क्यारियों की अच्छे से खुदाई कर दी है हमारे जो शॉप वाले भैया हैं उन्होंने। और अब मम्मी इनमें डाल रहे हैं बीज। तो एक क्यारी में डाल रहे हैं पालक के बीज, मार्केट से ही खरीद के लेके आए थे। और भैया ने बोला था कि कुछ अच्छे से इसमें लगेंगे, लेकिन पालक को बोए हमको 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके मतलब जो रोप होते हैं ना वो निकल के आए नहीं है। तो पता नहीं कैसे हैं, निकलेंगे भी क्या नहीं। और एक क्यारी में हमने डाला है धनिया, और एक में डालेंगे मेथी। तो मेथी तो हमने डाली ना, उसके तीसरे या चौथे दिन ही कुछ निकल के आ गई थी, और धनिया भी अब कुछ कुछ निकलने लगा है। तो इस तरह से हमने बुवाई करी, और टाइम हो गया है मतलब 8 से 10 दिन हो गए हैं। और ये बीज डालने के बाद ऊपर से और कुछ भैया ने मिट्टी डाल दी, और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दिया, ताकि बीज जो है ना अंदर से मतलब अंकुरित होके और उसकी फसल निकल जाएगी। मतलब जो उगना है ना, पालक मेथी वगैरह वो सब निकल के आएगा। और शाम का ये वीडियो है, नवरात्रि चल रही थी, तो कन्या भोज होता है, कन्या पूजन होती है। तो हमारे पड़ोस में ही हमको एक जगह जाना था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। हम लोग ये सब करते नहीं है ना, तो हमें आइडिया भी नहीं है कि क्या होता है। और मैंने देखा कि वो जो भाभी हैं वो
मतलब लड़कियों को तिलक उन्होंने लगाया और उसके बाद उनको गिफ्ट दे रहे थे और उनके पैर भी छू रहे थे। तो हमने कभी किया नहीं तो हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन हाँ, जिसके जैसे रीति रिवाज होते हैं करते ही हैं। सब अपने अपने रिलीजियन को फॉलो करते हैं, जो उसमें होता है वो सब लोग अपने अपना करते हैं। तो निया को काफ़ी शर्म आ रही थी कि उसके पैर छू रहे हैं आंटी, तो बहुत शर्मा रही थी वो। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, हम गए थे हमारी बुआ के घर पे, उनकी पोती का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, तो उसका उन्होंने काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था। तो इस वजह से हम गए थे। हमारे यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम गए थे। और अच्छा खासा मतलब मंदिर में उन्होंने पूजा भी रखी थी। उसके बाद बर्थडे तो सब कुछ करने के बाद हम आ गए घर पे। उसके बाद मैंने किया रेस्ट और उसके बाद मैं उठ के आ गई हूँ फिर से किचन में। मटकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन अब मटकी की ज़रूरत है भी नहीं। मटकी को अब हम रखने वाले हैं साइड में, क्योंकि ठंडा हो गया है मौसम और हमारे घर में सारे ही एलर्जी वाले हो गए हैं। मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी, ठंडी हवा लगते से ही सबको ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो हमको अब मटकी रखनी पड़ेगी और हम अब मतलब गड़े वगैरह का ही पानी पियेंगे। और मैं उठ के आ गई हूँ, न्यू अभी उठ के आई नहीं है, तो उसका दूध मैं फटाफट से बना के रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। और साथ ही मैं कर दूँगी डिनर की भी तैयारी। मैं सोचती तो हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस में लेके आऊँ और डेली लेके आऊँ, लेकिन क्या करूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। डेली वीडियोस शूट करना और अपलोड करना, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी अभी हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि दिवाली एकदम पास में आ गई है और बीच में यात्रा चले गए थे, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई प्रोमिस कि मैं अब आपके लिए डेली ही व्लॉग लेके आऊँगी। तो देखिए, आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पकौड़ी की। तो हाँ, अगर जिसने भी नहीं बनाई होगी ना, वो तो यही सोचेगा कि पकौड़ी की क्या सब्ज़ी बनाओ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने किया है पकौड़ी का गोल। गोल में सिर्फ लिया है बेसन, और बेसन में हल्के फुल्के बिल्कुल मसाले डाले हैं, मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ा सा अजवाइन डाल के पतला गोल इसका मैंने बनाया है। और उसके बाद पकौड़ी बना दी है। एकदम अच्छे से ब्राउन होने तक पकौड़ी तलेंगे। और उसके बाद जैसे हम नमकीन की सब्ज़ी बनाते हैं ना, या फिर बेसन गट्टे की सब्ज़ी हम बनाते हैं, उस तरह से इस सब्ज़ी को हमें बनाना है। अंदर या तो हम दही डाल दें, या फिर हम अमचूर की खटाई भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सब्ज़ी बनाते हैं ना। अगर घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं हो ना, तो ये सब्ज़ी बना दे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है सब लोगों को, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी ये सब्ज़ी लगती है खाने में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और मैंने ये जो गोल जिसमें बनाया था उसी को अच्छे से वॉश कर दिया है। उसी बर्तन को जो बेसन चिपका हुआ था ना, वो सारा ही मैंने ले लिया है इसी बर्तन में, और अच्छे से वॉश करके और उसी के अंदर मसाले डाल दिए हैं। और जब सब्ज़ी फ्राई करूँगी ना, तो उसमें ये मैं डाल दूँगी। उससे क्या होगा ना कि सब्ज़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, और रस्सा मतलब जो होगा, पानी अलग और पकौड़ी अलग इस तरह से नहीं होगा, और अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी हमको लगेगी। मैंने एक बार वो बेसन के चीले की रेसिपी शेयर करी थी, सेम वैसी ही रेसिपी ये है। अगर कभी भी सब्ज़ी ना हो ना, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना ये बना के। तो देखिए, मैं फटाफट से मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है। मैं हमारे लिए तो कर ली है तीखी वाली, और न्यू के लिए भी कर रही हूँ। तो ऑयल ख़त्म हो गया था, तो फटाफट से ऑयल भी मैंने फिल कर दिया। ये जो काम होते हैं ना, ये ना तो दिखते हैं, और ना ही मतलब ऐसा है ना कि यूँ समझ लो कि ये लगता है कि काम क्या है, लेकिन ये जो छोटे मोटे काम निकल के आ जाते हैं ना, तो इस वजह से कहीं टाइम हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। टाइम तो जा रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता है। मतलब दिखता ही नहीं है कि क्या काम हमने किया। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे नमक मिर्ची ख़त्म हो जाती है तो उनको पीसना करना वगैरह। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, ये कभी भी दिखते नहीं है, और ना ही काउंटिंग में आते हैं कि ये काम हमने किए, लेकिन ये काम होते हैं। तो यही हाउसवाइफ की लाइफ होती है। ऐसा ही लगता है कि क्या काम कर रही हो, लेकिन ढेर सारे काम हम लोगों को घर में होते हैं करने के लिए। तो बन रही है सब्जी, फटाफट से पकौड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो जब तक सब्जी का पानी उबल रहा है ना, तब तक मैं पकौड़ी के टुकड़े कर रही हूँ छोटे छोटे।
और जो ये होती है ना सास बहू टॉक्स, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली बातें, वो भी हमारी लगभग चालू ही है, लगातार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फटाफट से मैंने ये सब काम किए और उसके बाद मम्मी ने बोला कि जो दूसरे काम है वो तो निपटा दे फटाफट, और मैं बना देती हूँ रोटी। तो फिर रोटी वो बनाएंगे और बाकी के जो सारे काम है वो मैं कर रही हूँ फटाफट से। नींव भी उठ गई है तो पहले उसको दूध दे दूँगी। और सब्ज़ी मेरी उबल गई है अच्छे से, पानी जो सब्ज़ी का था वो, तो उसमें मैं डाल रही हूँ पकौड़ी। और उसके बाद भी 2 से 3 उबाले आने तक मैं इसको अच्छे से उबलने दूंगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू तो मैंने निचोड़ दिया है, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है क्योंकि पापा को कम पसंद है। ऊपर से हम थोड़ा और डाल देंगे, लेकिन खट्टी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है तो इस वजह से नींबू मैंने थोड़ा डाला है इसमें। और मम्मी स्टार्ट कर रहे हैं रोटी बनाना, और मैं साथ ही दूसरे जो मेरे काम है, जैसे कि हम लोग सब्ज़ी लेके आए थे कुछ मार्केट से, तो वो मुझे वॉश करनी है, बर्तन वगैरह छोटे मोटे हैं तो वो वॉश करने, ये सारी चीज़ें ही मुझे मतलब काम करने हैं तो वो मैं करूँगी। साथ ही मुझे कुछ मतलब इस बार मैं सोच रही हूँ कि मुझे दिवाली का घर में अच्छा सा डेकोरेशन करना है, लेकिन मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हों तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना आप। मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट से चीज़ें कम परचेज़ करूँ, घर पे ज़्यादा कुछ बनाऊँ। तो देखती हूँ कि मैं क्या क्या कर पाती हूँ। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है क्राफ्ट वगैरह करने का, लेकिन देखते हैं टाइम कितना मिल पाता है, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली में हूँ, तो काफ़ी कम टाइम मुझे मिल पाता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन इसी टाइम के बीच में से मुझे टाइम निकाल के ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिए भी हम लोगों को टाइम निकालना ही चाहिए। और ये जो काम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा टाइम ही होगा, तो ये सब का टाइम निकाल के मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना मेरे साथ। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं है घर में कुछ भी लगाऊँ तामझाम बहुत ज़्यादा, लेकिन तो छोटा मोटा तो इस बार मैं करूँगी ही। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं कुछ छोटा मोटा डेकोरेशन तो करूँगी ही, मुझे कोई ना नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, थोड़े दिन रख के फिर निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर में कुछ भी लगाना वगैरह। उनको तो बिल्कुल ही सिंपल घर, और रूम में भी इवन आपने देखा होगा कि मेरे रूम में भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ मैंने एक DIY बनाया था उनके बर्थडे पे, वो मैंने सिर्फ लगाया हुआ है। उसमें भी हमारे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो वो कुछ फ़ोटो फ्रेम टाइप का है, इसकी वजह से वो लगा हुआ है। अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ भी मेरे रूम में नहीं लगा हुआ है। बाकी होता है कि बहुत रूम अच्छे से डेकोरेशन मतलब डेकोर किया हुआ रहता है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है डेकोर करने का, लेकिन परमिशन नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको तो यही लगता है कि जितना ज़्यादा सिंपल होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और होता भी है कि अगर हम ज़्यादा ही मतलब शो पीस वगैरह रख देते हैं तो उनकी क्लीनिंग करना ये सब काम भी हमारा बढ़ जाता है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद है। लेकिन देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ, कितना मैं कर पाती हूँ। जो भी मैं कुछ करूँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फटाफट से हम लोगों का लंच भी हो गया है, और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, जो इवनिंग वाली क्लीनिंग रहती है। और आजकल क्या है ना कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, और मैंने भी रात को खाना बंद कर दिया है। अभी मैं यात्रा से आई उसके बाद तो फटाफट मैं भी खाना खा लेती हूँ पापा के साथ ही, पापा मम्मी के साथ। तो मतलब लगभग 6:15 से 6:30 के बीच में मैं फ्री हो जाती हूँ शाम के काम से, मतलब खाने के काम से। सिर्फ मेरे हस्बैंड का बाकी रहता है, कभी कभी निया का भी बाकी रह जाता है, अदरवाइज़ निया भी हम लोगों के साथ खा लेती है। ऐसा होता है ना, कभी अगर वो लेट उठती है और लेट दूध पीती है ना, तो उसको भूख नहीं लगती है, तो वो खाना नहीं खाती है हमारे साथ। अदरवाइज़ वो भी हमारे साथ ही खा लेती है। तो हो गया है सबका खाना, और देखिए मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद बर्तन भी सारे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सब्ज़ी जो भी हम लेके आए थे वो भी मैंने वॉश करके और फैला दी है एक नेपकिन के ऊपर। जो नेपकिन होता है ना, पोछे वाला नेपकिन जो मार्केट में मिलता है मोटा वाला, तो वो नेपकिन मैंने रखा हुआ है। उसको हमने कभी भी पोछे के लिए यूज़ नहीं किया है, उसको मैं सब्ज़ी सुखाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर सारी सब्ज़ी मैंने फैला दी है। ओवरनाइट ये रखी हुई रहेगी ना तो अच्छे से सूख जाएगी। और उसके बाद हमारा ये जो पड़ोस में एक छोटा बेबी रहता है, तो वो न्यू के साथ खेलने आता है। कभी न्यू उसके घर चली जाती है, तो ये दोनों शाम के टाइम साथ में खेलते हैं दोनों। तो सारा ही काम निपट के, और मुझे कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे तो मैं लेके बैठ गई हूँ। मम्मी भी बैठे हैं और दोनों बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सारे काम हमारे होते हैं इवनिंग में। लगभग यही रूटीन मेरा ऑलमोस्ट रहता है।
तो आज का ये जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख सकें। जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।